उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 17 का, यानी लास्ट में हम लोगों ने फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स का इंट्रोडक्शन पूरा सा डिटेल से हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर जो आज का जो हमारा है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है और इसके अंदर हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ डीफॉर्मेशन इन सॉलिड, कि सॉलिड के अंदर किसी चीज़ का डीफॉर्म होना, इसका मतलब क्या होगा। डीफॉर्मेशन का मतलब हम लोगों ने इस तरह से याद रखना है कि किसी भी चीज़ के ऊपर जब मैं फोर्स अप्लाई करूँगा तो जो उसके एटम्स हैं उनके अंदर चेंजेस आएंगी। अब चेंजिंग का क्या मतलब है, यानी एटम्स की लेंथ में चेंज आएगा, एटम्स के वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा और इससे ज़्यादा एटम्स के शेप के अंदर जो है वो चेंज आएगा। तो इन सारी चेंजिंग को डिस्कस करना, उसको नाम किस चीज़ का दे देंगे हम लोग, डिफॉर्मेशन का। ठीक है। और डिफॉर्मेशन का आमतौर पे भी क्या मतलब होता है कि जब किसी भी चीज़ पर आप फोर्स अप्लाई करो और फोर्स अप्लाई करने के बाद वो चीज़ अपनी जगह छोड़ दे, यानी कि अपनी शेप चेंज कर ले, लेकिन जैसे ही वहाँ से आप रिमूव कर दो उस फोर्स को, स्ट्रेस को, तो उसके बाद वो अपनी शेप में वापस एज इट इज़ आ जाए, उसको भी नाम हम लोग किस चीज़ का देंगे, डिफॉर्मेशन का। तो डिफॉर्मेशन इन सॉलिड का मतलब क्या होगा कि सॉलिड को जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उसकी शेप चेंज होगी, जैसे ही वो फोर्स हटा दोगे तो वहाँ पर वो चीज़ एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगी। तो इसको नाम किस चीज़ का दे देना, डिफॉर्मेशन इन सॉलिड का। और बुक के अंदर जो उसने एग्जांपल दिया वो रबर और स्ट्रिंग की उसने एग्जांपल दी है। बुक के अंदर जो उसने हमें एग्जांपल दिया वो कौन कौन सी दी है, रबर और स्ट्रिंग की एग्जांपल। ठीक है। अब हम चलते हैं डिफॉर्मेशन की। सिंपल यहाँ से डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दैट चेंज इन वॉल्यूम एंड लेंथ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट कर दी कि भाई जैसे ही आप फोर्स को रिमूव कर दोगे वो अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट इसकी टर्म्स आती है ना, वो आती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है, बेसिकली इलास्टिसिटी हमारे पास किसी भी मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम लोग उसकी ओरिजिनल पोजीशन को जो है ना रीगेन कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से हम उसकी इनिशियल पोजीशन को हासिल कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। उस चीज़ को नाम किस चीज़ का देते हैं, इलास्टिसिटी का। और इलास्टिसिटी के अंदर जो सबसे दो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, जो टर्म्स है, वो कौन सी यूज होती हैं, एक हमारे पास होती है स्ट्रेस और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, स्ट्रेन। ठीक है। अब उसके बाद जब मैं इन चीज़ों को स्टडी करूँ तो यहाँ पे मैंने शेप भी बनाई है, ये मेरे पास है एटम्स। अब एटम्स को जैसे मैं इस तरह से यानी कि वर्टिकल के अंदर स्ट्रेच करूँगा तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी, और अगर मैं इसको छोड़ दूँ ये अपनी स्टेट में वापस आएगा। इसकी कौन सी स्टेट होगी, ये वाली स्टेट, ये इसकी अनस्ट्रेच्ड यूनिट सेल है, यानी कि ये इसकी सिंपल अपनी ये इनिशियल स्टेट पर वापस आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है इलास्टिसिटी का, ये देखें अब यहाँ पे है, इसको हमने पहले वर्टिकल फोर्स लगाई, वर्टिकल फोर्स लगाई तो स्ट्रेच हो गया इस तरीके से, और जब मैं इसको इस तरह से स्ट्रेस अप्लाई करूँगा अंदर की तरफ टुवर्ड्स एटम, तो उस वक्त इसकी शेप इस तरह से हो जाएगी। और जब मैं जैसे ही फोर्स को रिमूव करूँगा तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट में वो हमारे पास है स्ट्रेस। स्ट्रेस की हम लोग बात कर रहे थे। इलास्टिसिटी के अंदर बेसिकली दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज द फर्स्ट थिंग इज दैट स्ट्रेस एंड द सेकंड थिंग इज दैट स्ट्रेन। तो स्ट्रेस बेसिकली हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेस इज जस्ट लाइक अ प्रेशर, यानी कि किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर जब फोर्स अप्लाई की जाए तो उसका नाम किस चीज़ का दे देंगे, स्ट्रेस का दे देंगे। ठीक है। ये 9th में भी हम लोगों ने ये टर्म पढ़ी हुई है। उसके बाद बाहर स्ट्रेस के अंदर हमारे पास फोर्स ओवर एरिया आ गया, और जो इसका सिंबल है उसको ले देते हैं सिग्मा का। ठीक है। यानी कि हमारे पास जो 6 लिखा होगा उसको अगर मैं हॉरिजॉन्टल में इस तरह से लिख दूँ, उसको सिंबल को किस चीज़ का नेम दे देना, सिग्मा का। सिग्मा कई सिंबल्स के नेम होते हैं, उनमें से एक ये भी है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो आता है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की कितनी टाइप्स हैं, तो हम लोगों ने याद रखना है स्ट्रेस की हमारे पास टोटल 3 टाइप्स होती हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। टेंसाइल का मतलब क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक और शेयर का क्या मतलब होता है। ठीक है। अगर सिर्फ लेंथ में चेंज होगी फोर्स की वजह से तो उसको नाम दे देना है टेंसाइल स्ट्रेस। अगर किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसकी वॉल्यूम में चेंज हो तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और अगर किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करने से उसकी शेप यानी एरिया के अंदर चेंज आए तो उसको नेम किस चीज़ का दे देंगे हम लोग, शेयर स्ट्रेस का। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन हमारे पास क्या चीज़ होती है,
तो इसमें स्ट्रेन में हम लोगों ने याद रखना है कि फ्रैक्शनल चेंज किसी भी चीज़ का, यानी लेंथ पे हो, वॉल्यूम में हो या एरिया के अंदर हो, अगर उस किस चीज़ को फ्रैक्शनल चेंज के अंदर मैं देखूँ तो उसको नेम किस चीज़ का दे देंगे हम लोग, स्ट्रेन का नेम दे देंगे। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है सिंपल डेफिनेशन क्या, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम एंड शेप। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ स्ट्रेन भी बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही हैं। फर्स्ट हमारे पास है टेंसाइल स्ट्रेन, दूसरी हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और थर्ड हमारे पास कौन सी है, शेयर स्ट्रेन। अब इसको डिस्कस करने के लिए हम लोग क्या चीज़ देखेंगे, टेंसाइल का मतलब क्या था, लेंथ, यानी जिस चीज़ में लेंथ में चेंजिंग हो उसको नेम किस चीज़ का देंगे, स्ट्रेन का। और स्ट्रेन बेसिकल यानी स्ट्रेस का नेम देंगे, बट स्ट्रेन में क्या होगा कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ मींस दैट के फ्रैक्शनल वैल्यूज आ गई। अब इसके अंदर क्या चीज़ होगी कि भाई फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम लोगों ने किस चीज़ का नेम देना है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी जो उसके वॉल्यूम में चेंज होगा, जो इसका टोटल यानी ओरिजिनल वॉल्यूम होगा, उन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे फ्रैक्शनल के अंदर, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। उसके बाद थर्ड टाइप हमारे पास जो लास्ट में आती है वो आती है शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन का जो सिंबल है उसको हम लोग गैमा से लिखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या चीज़ है, इसका है शेप के लिहाज से शेयर। शेयर का मतलब हम लोगों ने एरिया से याद रखना है। अब जैसे ही फ्रैक्शनल चेंज आएगा एरिया के अंदर, उसको नेम किस चीज़ का दे देंगे, शेयर स्ट्रेन। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या हुई, फ्रैक्शनल चेंज इन शेप डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड द शेयर स्ट्रेन। और इसमें हम लोगों ने एक और चीज़ भी याद रखनी है कि आगे डेल्टा ए ओवर ए किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। बेसिकली डेल्टा का मतलब क्या होता है, ये भी याद रखना है, स्मॉल इंटरवल ऑफ चेंज। किसी भी चीज़ के अंदर जब स्मॉल चेंज आए या वेरी स्मॉल चेंज आए, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट में जो हमारे पास आता है, इसमें एक और चीज़ भी याद रखनी है, जो जब हम चेंज करेंगे तो स्मॉल चेंज होगा। इसका मतलब है जो इनके दरमियान में एंगल होगा, ओरिजिनल शेप और उसकी ओरिजिनल शेप और जो उसकी चेंज हुई है शेप, उन दोनों के अंदर जो एंगल होगा वो थीटा जो होगा वो वेरी स्मॉल होगा। अब इसके अंदर एक एग्जांपल है, ये मेरे पास एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो देखें ये इसका एरिया थोड़ा सा चेंज हो गया। अब मैंने इस जगह पे जो एंगल मेरा बन रहा होगा ना, जो इसका ओरिजिनल है और जो इसकी चेंज हुई है शेप, उसके दरमियान में क्या थीटा है। और थीटा जो है बेसिकली वो क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। और मैथमेटिक्स के भी अंदर हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है कि जो थीटा है वो हमेशा एंगल किस में मेजर किया जाता है, रेडियन के अंदर उसको हम लोग मेजर करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक इलास्टिसिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इलास्टिक कांस्टेंट से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।